अब हम अपनी स्वेटर की आस्तीनें बनाएंगे। आस्तीन बनाने के लिए देखिए यहाँ पे मैंने 56 स्टिचेस डाली हैं पास, और 56 फंदे बनाने के बाद जैसे हमने बॉर्डर स्वेटर में डाला था वैसे ही बॉर्डर हमने आस्तीन में डाल के कंप्लीट करा है। 2 इंच का ही मैंने यहाँ पर बॉर्डर बनाया है, आप देख लीजिए, नाप लेती हूँ मैं। ये देखिए 2 इंच का बॉर्डर बना लिया है मैंने आस्तीन का। अब हम यहाँ पे फंदे बढ़ाएंगे। 56 स्टिचेस है मेरे पास, मैं 8 फंदे अब इस सिलाई में बढ़ाऊंगी। तो ये अब हमारी रॉन्ग साइड है, उल्टा साइड है, यहाँ पर हम अपने फंदे बढ़ाएंगे। देखिए सीधा फंदा सीधा बिना, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब ये सारे फंदे हम उल्टे बिनते हुए इसमें हम फंदे बढ़ा लेंगे। तो बीच बीच में आप कहीं पे भी फंदे बढ़ा लीजिएगा। देखिए 8 फंदे टोटल हमें बढ़ाने हैं। ऐसे लिया, इसको यहाँ से ऐसे उठाया एक फंदा और उल्टा बिन लिया। देखिए एक फंदा बढ़ गया हमारा। इसी तरीके से थोड़े से फंदे और बना लेंगे। बीच बीच में से हमें फंदे उठा के 8 फंदे टोटल बढ़ाने हैं। आप कैसे भी बढ़ा लीजिएगा इसे। देखिए एक ऐसे करके फंदा उठाया, यहाँ से ऐसे उल्टा बिन दिया, ऐसे 2 फंदे बढ़ गए। इस वाली रो को पूरा उल्टा बिन रहे हैं हम। ऐसे करके उठाया। आप जैसे भी फंदे बढ़ाते हैं, आपका जो भी मेथड है फंदे बढ़ाने का, आप बढ़ा सकते हैं वैसे ही। 3 फंदे बढ़ गए हमारे। ये देखिए हमने ये 8 फंदे एक साथ बढ़ा लिए हैं इस वाली सिलाई में उल्टे साइड से। अब हम सीधी तरफ से इसमें डिज़ाइन डालेंगे। 8 फंदे बढ़ गए हैं, तो अब हम मेरे पास 56 स्टिचेस थी पहले, अब मेरे पास हो गई हैं 64 फंदे, 64 फंदे हो गए टोटल। अब यहाँ पे हमारा डिज़ाइन डलेगा। तो डिज़ाइन हमने जो स्वेटर के बीच में डाला है वही डिज़ाइन हम यहाँ पे इस आस्तीन के बीच में डाल रहे हैं। एक मैंने आस्तीन बना ली है आधी, ये वाली आस्तीन मैंने बना ली है। तो इसमें हमने ये देखिए जो बीचों बीच स्वेटर का डिज़ाइन चल रहा है वो हमने यहाँ पे बीच में डाला है। बाकी के सारे फंदे मैंने सीधे सीधे करके इस तरीके से बढ़ाती चली गई हूँ। तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे हम डिज़ाइन डालेंगे, तो अब हमारे पास 64 फंदे हैं, तो 14 फंदे हम इस साइड रखेंगे, 14 फंदे हम इस साइड रखेंगे, और बीच का डिज़ाइन जो है हमारा 36 फंदों का है, तो 36 फंदे हमें बीच के डिज़ाइन के लिए चाहिए। तो 14 इधर, 14 इधर और 36 फंदे इधर आ जाएंगे। तो 14 फंदे पहले हम सीधे बिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 फंदे हमने सीधे बिन दिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मेरे फंदे मैंने 10 सिलाइयों के बाद बढ़ाने शुरू करे हैं आस्तीन में। ये देखिए ये आस्तीन है, तो इसकी जो शेप ऐसे करके आएगी, ये जो शेप ऐसे करके आएगी आस्तीन की, वो जो यहाँ 10 सिलाइयाँ हम पहले बिन लेंगे, उसके बाद मैं फंदे एक एक करके बढ़ाना शुरू करूँगी। तो पहले 10 सिलाइयाँ हम ऐसे बिनेंगे। तो इस वाली पहली सिलाई में तो हम डिज़ाइन डाल रहे हैं, तो 14 फंदे मेरे ये हो गए हैं। इसके बाद यहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट होगा, तो 2 फंदे उल्टे, 1 2। अब इन 6 फंदों में मोड़ था, तो धागा पीछे करेंगे, यहीं से मोड़ डाल लेंगे, 1 2 3 छोड़ के ये 3 फंदे हम आगे से आगे लाएंगे। इस तरीके से और इन 6 फंदों को सीधा बिना, 1 2
3 4 5 6, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर पीछे, फिर इन 8 फंदों में मोड़ था तो 4 फंदे छोड़ के पीछे के 4 फंदे हम आगे से आगे लाएंगे। इस तरीके से देखिए, ऐसे लाए और इन 8 फंदों को हम सीधा बिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आगे के इन 8 फंदों में मोड़ आएगा तो पीछे के 4 फंदे 1 2 3 4 छोड़ के पीछे वाले 4 फंदे हम आगे लेके आएंगे। पीछे से 4 फंदे हम पीछे की तरफ से आगे ले आए, इस तरीके से ऐसे लेफ्ट निडल में चढ़ाएंगे और फिर ये 8 फंदे हमने सीधे बिन लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे। अब इन 6 फंदों में फिर से मोड़ आएगा। अब इन 3 फंदों को छोड़ के पीछे वाले 3 फंदे से 1 2 3, इन 3 फंदों को हम पीछे से आगे लेके आएंगे। ऐसे चढ़ाया, ऐसे करके, और फिर इन 6 फंदों को सीधा बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, 1 2, और अब ये 14 फंदे हम सीधे बिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो डिज़ाइन हमारा ये एडजस्ट हो गया है। अब ये एक रो तो हमने बना ली है, 10 रो टोटल बनानी है हमने, तो आगे की 9 रो हम ऐसे ही जैसे हमने डिज़ाइन डाला है वैसे ही हम बिनते हुए 10 रो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि फंदे हमें कैसे बढ़ाने हैं। ये 10 सिलाइयाँ मैंने बना ली हैं जिसमें कि हमारा एक भी फंदा घटा या बढ़ा नहीं है। तो 10 सिलाइयाँ बनने के बाद देखिए आपके 2 मोड़ बन चुके हैं ये। अब यहाँ से हमारी आस्तीन जो है, आस्तीन की शेप आनी शुरू होगी। तो यहाँ से एक फंदा बढ़ेगा, इधर से एक फंदा बढ़ेगा। तो कैसे बढ़ाना है देखिए, पहली रो है जिसमें हम फंदा बढ़ा रहे हैं। 10 सिलाइयों के बाद ये पहली सिलाई है जिसमें हम फंदा बढ़ा रहे हैं। तो 2 फंदे हमने बिन लिए पहले, उसके बाद यहाँ से एक फंदा इस तरीके से उठाएंगे और इस फंदे को ऐसे सीधा बिन लेंगे। तो ये एक फंदा हमने बढ़ा लिया है। बाकी की पूरी सिलाई हमारी इसी तरीके से यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी। पूरी सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। सीधी तरफ है हमारी, इस पूरी रो को अब हम जैसे डिज़ाइन चल रहा है वैसे ही यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए रॉन्ग साइड में है हम, यहाँ से हमने एक फंदा बढ़ा लिया था, अब हमें रॉन्ग साइड से, उल्टे साइड से अपना एक फंदा बढ़ाना है। तो एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बिनेंगे। अब यहाँ से ये वाला फंदा हम उठा लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने उठाया इसको ऐसे और इसको उल्टा बिन दिया। तो ये एक फंदा हमारा बढ़ गया और बाकी की रो जैसे चल रही है वो यहाँ तक हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फिर से हम अपनी राइट साइड में हैं। हमारा यहाँ से एक फंदा बढ़ गया है, यहाँ से एक फंदा बढ़ गया है। अब इस रो में हमें फंदा नहीं बढ़ाना है, थर्ड रो हमें ऐसे ही बिननी है। फंदा इसमें नहीं बढ़ाएंगे कोई सा भी। ये पूरी रो हम इसी तरीके से बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे, पूरी यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे।
अब ये 4th रो है, इसमें भी हमें कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना है। ये रॉन्ग साइड है, इसमें भी हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे और इसी तरीके से इसे बिनते हुए पूरा लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें इसमें फंदे बढ़ाने हैं। अब इन्हीं 4 रो को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे और ये जो बीच का डिज़ाइन चल रहा है वो वैसे ही चलेगा जैसे जितने सिलाइयों में हमारा मोड़ आ रहा था वो वैसे ही चलेगा ये। और यहाँ से हमें हर दूसरी सिलाई में फंदे बढ़ाने हैं। मतलब ये जो 4 रो मैंने आपको बताई हैं वही रिपीट करते हुए आपको इसमें फंदे बढ़ाने हैं और टोटल आपको इसमें 110 फंदे कर लेने हैं। 110 स्टिचेस जब तक आपकी नहीं हो जाती तब तक आपको इन्हीं 4 सिलाइयों को रिपीट करते हुए फंदे बढ़ाने हैं। तो अब हमारा यहाँ पे देखिए फिर से हमारा फंदा बढ़ेगा। तो 2 सिलाइयाँ हमने ऐसे बनाई हैं, उसके बाद यहाँ से हमने ऐसे उठाना है फंदा, इस तरीके से उठाया फली से और इसको सीधा बेन दिया। तो ये वाली सिलाई में हमारा फंदा बढ़ेगा, फिर ये पूरी सिलाई ऐसे ही जाएगी, फिर उल्टे साइड से हमारा एक फंदा बढ़ेगा, फिर सीधी तरफ बिना फंदे बढ़ा के बनाना है, उल्टा तरफ भी बिना फंदे बढ़ा के बनाना है, फिर सीधी तरफ से फंदा बढ़ेगा। ऐसे करके हमें इसमें 110 फंदे कर लेने हैं। वाले बाजू की मैंने लेंथ कंप्लीट कर ली है। तो इसमें 110 फंदे तक तो मैंने वैसे ही बढ़ाए हैं 4 रो को रिपीट करते हुए जैसे बताया मैंने आपको। उसके बाद जितनी इसकी लेंथ बची थी वो मैंने बिना फंदे बढ़ाए इसकी कंप्लीट की है। तो अब यहाँ पे देखिए मैं आपको इसको नाप के दिखा देती हूँ कि कितनी बाजू बनी है। वैसे बाजू सबकी अपने हिसाब से बनेगी, मेरी कुछ ये 17.5 इंच के करीब बनी है। 17.5 इंच के करीब मेरी बाजू बनी है। ये यहाँ तक देखिए 17.5 इंच है, 17.5 इंच इतनी बाजू बनी है। तो ये आप नाप लीजिएगा जिसके लिए भी बना रहे हैं उसके लिए उसकी बाजू से। उसके बाद अब यहाँ से हम घटाना शुरू करेंगे। ये देखिए ये लेंथ कंप्लीट हो गई है, यहाँ रॉन्ग साइड से मैं घटाना शुरू कर रही हूँ। तो जैसे हमने अपने बगल के फंदे घटाए थे, हमने बगल के फंदे घटाए थे 5 3 2 1 करके, तो हमें यहाँ से वैसे ही घटाने हैं। पहले हम 5 फंदे घटाएंगे, फिर 3 फंदे घटाएंगे, फिर 2 फंदे घटाएंगे, फिर 1 फंदा घटाएंगे। अब लेंथ पूरी करने के बाद हमें इसको घटाना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने घटा दी है ये आस्तीन को। तो इसमें घटाना आपको सेम वैसा है जैसे हमने अपने पल्ले में घटाया था। 5 3 2 1, पहले 5 3 2 1 करके घटाना है दोनों तरफ से। देखिए जैसे हमने अपने पल्ले में घटाया था, मैंने इसमें बताया था आपको कि कैसे घटाना है। इसमें हमने बताया था जैसे यहाँ पे हमारा घटा है, यहाँ से घटा है, सेम हमें बाजू में भी इसी तरीके से घटाना है। तो हमने यहाँ पे ठीक बाजू में भी ऐसे ही घटाया है। उसके बाद एक एक फंदा हमारी हर सिलाई में घटता आया है। सीधी तरफ से भी एक एक फंदा घटा है, उल्टे साइड से भी एक एक फंदा घटता चला आया है। अब हमारे पास जो टोटल हैं इस पे यहाँ नीचे 110 फंदे थे, जब हम बढ़ाते हुए लाए थे तो 110 फंदे हो गए थे यहाँ पर। फिर हमने जब घटाई डाली है तो अब यहाँ पे मेरे पास 48 फंदे बचे हैं, 48 स्टिचेस बची हैं। इसको भी आप नाप के देखिएगा कि कैसे हो कितना है। 48 का हाफ 24 होगा। ये हैं हाफ फंदे हमारे, ये आधे फंदे हैं, ये आधे फंदे हैं। तो हमें नापना कैसे है, देखिए इसकी लेंथ हमें कैसे पता चलेगी। ये है, ये इस तरीके से ये घट जाएंगे जब, तो हमें ये देखिए ये हमारा बगल का पोर्शन है, इसको हमने ऐसे करके रखना है, यहाँ से ऐसे करके अटैच होगा ये। उसके बाद ये वाला पोर्शन अटैच होगा, तो यहाँ से ऐसे करके दिखा जाएगा इसको, ऐसे करके। ये देखिए बराबर आ गया है ये यहाँ पर, ये बराबर आ गया है बिल्कुल। ऐसे करके यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, और आधे फंदे इसके, आधे फंदे जो हैं हमारे इसके जुड़ेंगे ऐसे करके। तो ऐसे करके हमें नापना है इसकी बाजू को कितना कंप्लीट करना है।
तो यहाँ पर आपके फंदे अलग अलग हो सकते हैं जिस हिसाब से आपने बाजू घटाई होगी। अब ये हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे मैंने मोड़ डाल लिया है, एक एक फंदा हम दोनों तरफ से घटाते चले आए हैं। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने मोड़ डाला है, मुझे उल्टा साइड बिनना है, तो अब मैं यहाँ से फंदा नहीं घटाऊंगी इस वाली रो में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। इसलिए मैं इस रो को अब सिंपल ऐसे ही बिन लेती हूँ एक। तो इस वाली रो को मैं ऐसे ही बिन लेती हूँ ताकि थोड़े से फंदे लूज़ हो जाएं। ये देखिए अब थोड़े से लूज़ से हो गए हैं फंदे, क्योंकि यहाँ पे मोड़ डाला था मैंने तो टाइट हो रहे थे फंदे, अब लूज़ हो गए हैं। अब यहाँ से हम सीधी तरफ से पूरे फंदों को घटा देंगे। एक फंदा स्लिप करा, एक फंदा सीधा बिना, पीछे वाले फंदे को ऐसे उतार देंगे, फिर से ऐसे बिना और पीछे वाले फंदे को ऐसे उतार लेंगे, फिर से एक फंदा बिना और फिर पीछे वाले फंदे को निकाल लेंगे। तो पूरे फंदे हम इसी तरीके से घटा लेंगे। यहाँ देखिए सीधे फंदे को हमें सीधा ही बिनना है, उल्टे फंदे को उल्टा बिनना है। अब यहाँ तक तो सीधे फंदे थे, अब ये 2 उल्टे फंदे हैं तो धागा अपनी तरफ करेंगे, उल्टे फंदे को हम उल्टा ही बिनेंगे और इसको ऐसे निकाल देंगे। फिर से उल्टा फंदा है, फिर उल्टा बिनेंगे, फिर इस पीछे वाले फंदे को ऐसे निकाल लेंगे। अब फिर सीधा फंदा आ गया है तो ऐसे सीधा फंदा बिना, फिर पीछे वाले फंदे को ऐसे निकाल दिया। तो ये सारे फंदे हम यहाँ तक बाइंड ऑफ कर लेंगे। लॉक कर लिया है अपना धागा। अब मेरी आस्तीन ये कंप्लीट हो गई है पूरी बनके। तो मैं वैसे आपको बता दूं कि जब ये जो मोड़ हैं हमारे, ये मोड़ टोटल मेरे यहाँ तक 24 मोड़ पड़े हैं, 24 जो हैं ये वाले मोड़ पड़े हैं। और 18 जब मोड़ कंप्लीट हो गए थे मेरे, 18 मोड़ कंप्लीट करने के बाद मैंने यहाँ से घटाई डाली थी, यहाँ से घटाई डाली थी। वो आपका अपना डिफरेंट आ सकता है, मैं अपना हिसाब बता रही हूँ आपको, क्योंकि हाथ सबके अलग अलग चलते हैं। इनकी लंबाई मैं एक बार आपके नाप के दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी 22.5 इंच के करीब आ रही है। 22.5 इंच के करीब मैंने ये लंबाई रखी है। अब ये इधर से बाइंड ऑफ करके मैंने लॉक करके कट कर दिया इस धागे को। ये देखिए इधर से भी ऐसे आएगा। अब हमें यहाँ से फंदे उठाने हैं। ये हमने एक फंदा छोड़ दिया था, ऐसे लॉक नहीं करा था, यहीं से हम फंदे उठाना शुरू कर देंगे। देखिए इसके लिए मैं ये 12 नंबर की सिलाई यूज़ कर रही हूँ, 12 नंबर की है। बाकी सारे स्वेटर मैंने 10 नंबर से बनाई हैं। बॉर्डर से लेकर के ऊपर तक सारा मैंने 10 नंबर से बनाया है। केवल इसका गला मैं 12 नंबर से उठाऊंगी और 12 नंबर से बनाऊंगी। तो ये 12 नंबर की सर्कुलर निडल है। आप चाहें तो जो 4 सिलाइयाँ आती हैं गले बनाने की, आप उससे भी उठा सकते हैं। ये जो हमने छोड़ा था इसको उठा लेंगे एक तो। फिर हमें आगे की तरफ से, ये आगे फ्रंट का पार्ट है, यहाँ से देखिए यहाँ एज से एक एक फंदा उठाना है। ये एक फंदा तो ये हो गया जो हमने ले रखा था, ये दूसरा फंदा ऐसे हो गया। फिर ये देखिए ये एज दिख रही है आपको, ऐसे करके फली दिख रही है, इन दोनों फलियों को ऐसे करके लेंगे, पकड़ेंगे, ऐसे सिलाई डाली और ऐसे करके इसको उठा लिया फंदा एक। फिर देखिए यहाँ एज दिख रही है आपको, ये देखिए दोनों फंदे एक साथ उठाएंगे ऐसे, और यहाँ से एक फंदा ऐसे उठा लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें फंदे उठाने हैं। ये पूरा टोटल मैं यहाँ पे उठा लेती हूँ, इसको पूरा ऐसे ही उठा के यहाँ पर, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कैसे करना है इसे। फंदे आपको ऐसे ही उठाने हैं, ऐसे करके एज से ऐसे करके लेना है। देखिए ये एज है, ऐसे करके एक फली ली, ऐसे डाली इसमें दोनों, ये पूरी फली में ऐसे करके डाली सिलाई, और ऐसे एक सीधा बिनते हैं जैसे, ऐसे बिन लिया, ये हमारा फंदा उठ गया। फिर से ऐसे ही करना है, ये इस तरीके से ऐसे करके, फिर इस तरीके से ऐसे करके। तो ये पूरे राउंड के फंदे हम उठा लेते हैं ऐसे। देखिए मैंने ये सारे फंदे उठा लिए हैं, यहाँ से लेकर के स्टार्ट करके यहाँ तक उठा लिए हैं। आगे के जो ये आगे का जो पोर्शन है, यहाँ से हमने फंदे उठाना शुरू करा था,
ये वाले पोर्शन में पूरे यहाँ से इस वाले कंधे तक हमारे 110 फंदे उठे हैं और ये पीछे वाले पोर्शन में जो है वो 100 फंदे उठे हैं। तो टोटल मेरे 210 फंदे उठे हैं, 210 फंदे उठे हैं टोटल। सर्कुलर नीडल है मेरी, आप नॉर्मल 4 सिलाइयों से भी बिन सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक मार्कर लगा लेती हूँ, ये मार्कर लगा दिया है मैंने, ये स्टार्टिंग पॉइंट है अब मेरा। ऐसे करके अब हमें एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बनाना है। जैसे कि हमने ये वाला बॉर्डर बनाया है अपने नीचे का, वैसे ही हम यहाँ पे भी एक सीधा और एक उल्टा बनाएंगे। तो ये एक सीधा फंदा ऐसे करके उल्टा करके डालेंगे और ऐसे निकालेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, फिर ये इस एक फंदे को ऐसे पीछे की तरफ से सिलाई डालेंगे और ऐसे उल्टा धागा लपेट के और ऐसे बनाएंगे। फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। ऐसे ही करते करते हम अपने पूरे राउंड्स को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इसी तरीके से हमने यहाँ तक लाना है, पूरा इस राउंड को कंप्लीट करके एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा करते हुए यहाँ तक लाएंगे। फिर ये मार्कर यहीं पे रहेगा और दूसरा राउंड हम स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे ही हम इसे बिनते हुए पूरा अपना गला बना लेंगे। 1 से 2 इंच के करीब गला बनाएंगे, वो मैं बना के दिखाऊंगी आपको कि कितना मैं गला बनाऊंगी। तो ऐसे ही बिनते चले जाएंगे पूरे राउंड में, ऐसे गोल गोल बिनते हुए ये सारे फंदों को बिन के। फिर ये मार्कर जहाँ पर आएगा इस मार्कर को हटा के फिर इस मार्कर को वैसे ही जैसे अभी हमने स्टार्ट करा था वैसे ही लगा के तो दोबारा से दूसरा राउंड शुरू करेंगे। तो ये पूरा मैं गला बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितना गला बनाया है। ये देखिए ये गला हमारा बन गया है, इस तरीके से आ रहा है ये गला। अब जो है इसको हमने पूरा लॉक कर दिया है बना के। अब यहाँ से हम इसको इस तरीके से सुई की मदद से इसे अंदर अंदर डाल लेंगे ताकि फिनिशिंग आ जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा ये गला आ रहा है। गला मैं आपको दिखा देती हूँ कितना बनाया है मैंने। ये लगभग 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये 1.1 इतना आ रहा है मेरा गला बन के। ऐसे में देखिए आप, ऐसे में ये देखिए इतना हमारा गला है। इसके लिए मैंने 12 राउंड कंप्लीट करे हैं, 12 सिलाइयाँ पूरी बनाई हैं। इसको मैंने बाइंड ऑफ कर दिया है। बाइंड ऑफ आपको ऐसे ही करना है जैसे हमने बिना है, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा करते हुए ही हम इसे बाइंड ऑफ करेंगे, घटाएंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे घटाया गया है। इस तरीके से हमने एक सीधा एक उल्टा करके गला बनाया था। तो इसमें देखिए ये सीधा फंदा है तो इसको हमने सीधा लिया, फिर ये उल्टा फंदा है तो इसको धागा आगे करके उल्टा बिनेंगे और फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे निकाल लेंगे। फिर ये सीधा फंदा है तो धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बिनेंगे और फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। फिर ये उल्टा फंदा है तो धागा अपनी तरफ करेंगे, ये उल्टा फंदा बिनेंगे और फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। फिर से सीधा फंदा बिना, पीछे वाले फंदे को निकाला, फिर उल्टा फंदा बिना, पीछे वाले फंदे को निकाला, फिर सीधा फंदा बिनेंगे और पीछे वाले फंदे को निकालेंगे आगे। इस तरीके से हमने पूरा ये बाइंड ऑफ करा है। ये पूरे फंदे हमने इसी तरीके से घटाए हैं। अब हम ये देखिए हमने कंधे पहले अटैच कर लिए थे, गला हमारा बन चुका है। अब हमारा स्लीव्स भी हमारी बन चुकी हैं। अब हमें स्लीव्स को अटैच करना है। तो देखिए ये स्लीव्स हैं हमारी, इस तरीके से आई थी, ऐसे करके आई थी स्लीव्स हमारी ये। तो अब इसको कैसे अटैच करेंगे, ये देखिए ये हमने घटाया था, इसको इस तरीके से लिया, ये आधा पोर्शन आया। अब इस आधे पोर्शन को ये गला है, इस साइड से हम स्लीव्स जोड़ेंगे, ठीक है। इस आधे पोर्शन को हमने यहाँ पे रखना है
इसका भी उल्टा हिस्सा आना चाहिए। ये वाला देखिए आधा आधा करा है हमने, इसको हमने ऐसे करके रखना है। ये यहाँ से ये अटैच करेंगे आधा यहाँ से, या तो आप इसे पिन अप कर लीजिएगा और इसको आपने ऐसे सिलते जाना है। इसको ऐसे सिलेंगे, ऐसे करके सिलेंगे। उसके बाद जो ये घटाई है ये ऐसे करके सिली जाएगी, इस तरीके से। ऐसे करके आप जिस भी मेथड से सिलते हैं उस मेथड से ऐसे सिल लीजिएगा। दूसरी साइड से भी फिर देखिए यहाँ से हमने अटैच कर लिया है, फिर यहाँ से इस तरीके से लेंगे और ये इधर से ऐसे करके ये पूरा पोर्शन हम इधर को सिल लेंगे। जब ये स्लीव्स ऐसे सिल जाएंगी उसके बाद हम इसे तरीके से सिल जाएगी स्लीव्स हमारी ऐसे। फिर ये स्लीव्स हम इधर से सिल लेंगे, यहाँ से ये स्लीव्स हमारी ये सिल जाएगी, ये अटैच होके ये आपकी स्लीव्स इधर को आ जाएगी। और बाकी का आप ऐसे करके स्वेटर को उल्टे में ही सिलिएगा। देखिए बाकी का आप यहाँ से ऐसे सिल लीजिएगा। तो सिलना आपको अपने मेथड से है, जैसे भी आप सिलते हैं वैसे ही आप इसे सिल के कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं आपको इसको सिल के इसका लुक दिखाती हूँ कि ये कैसे आया है। ये सिल ली है मैंने स्वेटर, देखिए इस तरीके से ये आएगी पूरी सिलने के बाद, ऐसी आ रही है। ये इसका फ्रंट है, बाजू इधर से ऐसे सिले गए हैं और ये सिला गया है। तो इसका गला देखिए इस तरीके से आएगा, थोड़ा सा बड़ा ही रखा है मैंने, तो ऐसे करके आएगा इसका गला। ये इसका गोल गला है। थैंक यू।